₹100 की, ₹100 का इतना सा धनिया। देखो हरी मिर्ची $2 की है ये, तेरी तो खतरनाक लग रही है। कितनी कितनी बड़ी है ये। 2.5 किलो आटा कितने का है? 5 पॉइंट लगभग 6 का भाई साहब। 2.5 किलो आटा चून रोटी राटी बनाने हो चून लगभग $4 का भाई साहब, और 15 रोटी है। सही है, मैंने सेक का सही खास को तो यो मस्त लगा यार। बकरी का मिल्क अपने इंडिया में ना तो इतना मिला है, और ये बकरी का मिल्क भाई साहब बड़े बेचे हैं। और कनाडा में तुम्हारे को ना बहुत सारे एरिया में पंजाबी में भी लिखा हुआ ना, बोर्ड के ऊपर दिख जाता है। इसके ऊपर देखो हिंदी में भी लिख रखा है दही, और पंजाबी में। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइस मैं आ गया हूँ सुपरमार्केट की तरफ। आज तुम्हारे को दिखाता हूँ टोरंटो कितना महंगा है। और मैं जाऊँगा इस वॉलमार्ट के अंदर, गेट नंबर 3 से एंट्री लूँगा मैं इधर। और आसपास का एरिया देख लो भाई, पूरे के पूरे टोरंटो के लोग, आसपास के लोग इसी जगह से भाई अपना खाना वाना भर के लेके जाते हैं गाड़ियों में ऐसे पूरा पैक करके। और आज मैं तुम्हारे को वही जगह दिखाऊँगा। और जो मोस्टली टाइम पे वॉलमार्ट होता है ना, वो काफ़ी सस्ता होता है एज़ कम्पेरिजन तुम किसी और जगह से लोगे। और कनाडा या फिर जितनी भी ये वेस्टर्न कंट्री है ना भाई, इनका ना एक फंडा होता है। ये लोग ना जैसे अपने इंडिया में होता है ना, जैसे सेल करना कुछ भी छोटे मोटे आउटलेट होते हैं, यहाँ पे इतने नहीं होते। मोस्टली टाइम भाई महीनों महीनों का, 2-2 महीनों 6-6 महीने का खाना ये एक टाइम पे ही इन बड़ी बड़ी सुपरमार्केट से अपने गाड़ियों में भर भर के लेके जाते हैं। और वही आज मैं तुम्हारे को दिखाने वाला हूँ। और भाई मैं आ गया हूँ अंदर, और अंदर से देख लो, ये पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सा है, जिसमें बहुत सारे जो सुपरमार्केट हैं उनके भी एंट्रेंस है। इसमें मतलब मूवी वगैरह देखने के लिए भी है, सिनेमा बोलते हैं ना उसको। बट अभी मैं पहले जा रहा हूँ मैं वॉलमार्ट में। ये आगे भाई साहब इधर, और इसके 3 फ्लोर हैं। 3 फ्लोर पे अलग अलग सेक्शन है। सारी चीज़ें दिखाऊंगा तुम्हारे को आज। लंबा तो हो जाएगा थोड़ा सा वीडियो, बट तुम्हारे को सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं अंदर। और तुम्हारे को एक चीज़ और बताता हूँ, इधर जो ये टोकरी देख रहे हो ना भाई, ये $1 पे करके, कितना था? $1 था ना, $1 पे करके मिलती है। अदरवाइज़ अगर तुम्हारे को फ्री में चाहिए तो फ्री के लिए तुम्हारे लिए जो छोटे वाली वो होती है ना टोकरी, ये वाली लेनी पड़ती है। बाकी ले लेता हूँ, कुछ पसंद आएगा तो पहले डालूँगा, नहीं तो बाद में फिर वापस आना पड़ेगा। चल भाई खुल जा। और भाई मैं आ गया हूँ वेजिटेबल्स के सेक्शन में, और अब तुम्हारे को दिखाता हूँ वेजिटेबल्स इधर कितनी महंगी है। इधर रखें भाई साहब ऑरेंज का रेट है भाई साहब 2.98। और जो भी तुम्हारे को डॉलर दिख रहे हैं ना, कैनेडियन डॉलर हैं, तो तुम इसको 66 से मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारे को आइडिया लग जाएगा। और इधर रखें एप्पल है भाई साहब, ये वाली 1.97, काफ़ी सस्ती एप्पल है। तो मतलब कितनी होगी, लगभग 120 या 150 रुपये किलो। सही है, इतनी इंडिया में 150-200 रुपये किलो। और ऐसे बहुत सारी वैरायटी हैं, और ऑलमोस्ट सभी के सेम ही रेट हैं। इस वाली एप्पल का देखो, इसका है 2.97, मतलब कुछ खास फ़र्क नहीं है। और ये देखो भाई साहब इधर कितनी मोटी मोटी वो रखी हैं। और ये ना खीरे भाई यहाँ पे ऐसे ना एक मतलब खीरा ऐसे पूरा रैप करके रख देते हैं, मतलब एक टाइम पे एक ही खीरा ले सकते हो। सही है, सही मस्त है। और ये देखो भाई साहब, और कल मेरे साथ ना क्लोल होगी, मैं पैक लेके गया था ये 4, और मेरे को $8 की पड़ी। हर एक लेके जाता ना तो सही सस्ती पड़ती, मतलब ना 8 की पड़ती फिर भी है ना। ये ना एलबी है, ये जो है केजी के इतने हैं ये। अच्छा, फिर भी मतलब 500 ग्राम में 2 तो चढ़े जाती, फिर भी मतलब महंगी पड़ी अपन वो। खैर कोई नहीं। और ये देख लो भाई आवाकाडो मेरे को पर्सनली इतना बढ़िया नहीं लगता। अब दही भी दे रहा है मेरा, उस दिन ले गया था चेक करना खाकर। और ये देखो भाई साहब ये क्या चीज़ है। इधर देखो नारियल कैसे पैक करके रख रखे हैं। नारियल एक पैक कर रखा है एक इसके अंदर। और एक नारियल की वैल्यू है, नारियल की 5 पॉइंट ना, अच्छा ना ये वाले भी हैं, हाँ इसकी 5 है भाई साहब इस वाले की। और ये जो बगैर थैली में इसकी 4 है। ये थोड़े शाइनी से हैं, शायद पैकिंग में पैसे लगा रखे हैं। नहीं ये संतरे हैं, ये कोकोनट हैं। ठीक, गलत बताया, कोकोनट नहीं भाई, ये है कोकोनट तो। और भाई इधर देखो वाटरमेलन कितने छोटे छोटे से हैं, 3.97 का। अपने 20-30 रुपये किलो मिल जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने लिया है। जैसे एक तरबूज होता है ना, जो वो होता है 5-7 रुपये, 5-7 किलो का। और 5-7 किलो में मतलब 20-25 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये किलो भी तरबूज मैंने देख रखा है। मैंगो देख लो भाई, इंडियन मैंगो ये। और ये देखो भाई सब लीची है, कितने की लीची, 5.966 की, मानो 6 कैनेडियन डॉलर की 1 किलो लीची। और अभी मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी भाई, यूएस वाला ही सीन है इधर भी। ये जो $13 दिख रहा है ना, ये इसका 1 किलो का, तो मतलब ये 5.96 जो लिख रखा है, ये एक LB का है, मीन्स हाफ KG का है। मेरे को लगा था कि पूरा किलो के रेट लिखे हुए हैं, मीन्स ये LB के रेट लिख रखे हैं जितने भी इधर आधी किलो का सिस्टम है। और ये देख लो कटल कैसे पैक करके रख रखा है। ये एक मीठा है मेरे ख्याल से, खाने वाला है, हाँ कच्चा नहीं है ये। और ये देखो भिंडी कैसे पैक कर रखी है, कितने की है, 4.9, 4.5 की। सही है, मतलब जो भी रेट दिखा रहा हूँ तुम हिसाब लगा लेना। और भाई कल मेरे साथ ना यहाँ पे कटा था, मेरे को लगा था
कि ये $2 की है, इसलिए मैं पूरा ये एक उठा के ले गया। और भाई इसके ऊपर रेट था हमारे वाली पे 8 पॉइंट समथिंग है, इस पे 9 पॉइंट समथिंग है, मतलब वेट के अकॉर्डिंग था। ये कुछ और लिखा हुआ था, बस मैं ओवर एक्साइटमेंट में कई बारी ना गलत डिसीजन ले लेता हूँ, तो कल मेरा कट गया। नहीं तो मैं $8 की बेल पेपर नहीं लेता बिल्कुल भी। और ये देखो पेठा भाई कैसे पैक कर रखा है, कितना है ये 1-1 किलो है क्या, 1-1 LB है, सही है। आधी किलो की पैकिंग का सीन है यहाँ पे, हर चीज़ पकड़ना है मिनट। और ये देखो ना भाई तेरी तो खतरनाक लग रही है, कितनी कितनी बड़ी है ये। और ये देखो भाई इधर ये ना छोटे वाली बंद गोभी बहुत खाते हैं, और ये छोटे वाली शलगम टाइप सी हैं, शलगम ही है ये काइंड ऑफ, बस शक्ल थोड़ी अलग बदल रखी है। ये भाई साहब इसको क्या बोलते हैं, पास्ता में डालते हैं जिसको, हाँ नाम होता है, मतलब धनिया का है, बाकी किसी ने पास्ता में गिर के खाया करें। और ये है ब्रोकली, हाँ धनिया कितने का है 1.47 यानी लगभग $1.5 का, मतलब लगभग एक पोथी या 60 रुपये की, हाँ 60 की नहीं 100 रुपये की, 100 रुपये का इतना सा धनिया। देखो हरी मिर्ची $2 की है, ये कितने ग्राम है भाई साहब, नेट वेट लिख रखा है, कितना नेट वेट नहीं है क्या इस पर, यूनिट प्राइस लिख रखा है, पता नहीं भाई दिखा नहीं मेरे को वेट, बाकी थोड़ी सी हैं होंगी 100 ग्राम मिर्ची भाई साहब $2 की, 6 दूनी 12, लगभग 130 रुपये की, 130 रुपये की इतनी सी हरी मिर्च है, सही है। और ये देखो यहाँ पे ये वाला सीन भी कसूता भाई, ये ना लहसुन को ऐसे छील के ऐसी पैकिंग में डाल के दे देते हैं। और मूंगफली भी मिल रही है यहाँ पे ना, मूंगफली देखो ये कच्ची मूंगफली हैं, मतलब इनको ऑन करके खा सकते हो तुम, सही मोटी होती हैं, इधर लोग खाते हैं ऐसे मस्त, कच्ची कैरी भी हैं। और भाई इन देशों के अंदर ना एलोवेरा भी बहुत मिलता है, ये देखो $2 का 1 लीफ है, इतना तो अपने इंडिया में लोग मतलब वो घरा बोल लिया करें फ्री में, सही है बढ़िया है, सही चीज़ है भाई। और मशरूम रखी हुई हैं इधर। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती हैं, और यहाँ पे भाई गाजर भी देखो, किसी काट के गाजर निकाल रखे हैं भाई, स्लाइस बना कर, कितने का हो रही है, रेट लिख रखा है इस पर 2.97, सही है, मतलब थोड़ी सी गाजर लगभग 2 की, 6 दूनी 12, 130 रुपये की आधी किलो। और इधर देखो, इधर रखिए अदरक वगैरह, अदरक का कितना रेट है, अदरक है 2.97, पर अदरक बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को। अपने इंडिया में पता नहीं क्यों थोड़ी सी ख़राब लगती है मेरे को, जो आती है ना चिकनी सी वाइट सी, एसिड से धो देते हैं शायद उनको। और ये देखो प्याज हैं लगभग 5.97, $6 की 1 किलो प्याज है, सही है। और आगे चलते हैं और दिखाता हूँ तुम्हारे को मस्त। और भाई ये पता नहीं क्या होता है, ये मैंने ना बहुत बार देख लिया, पर ये मैंने कभी खाया नहीं, क्या चीज़ है ये, कमेंट करके बताना मेरे को, तो ये देखा ही पहली बार है। इधर का पेठा है क्या ये, लगा मेरे को। और ये देखो भाई लहसुन 3, मतलब पैक भी आता है बगैर छिला हुआ, कच्चा सा लहसुन। और भाई ये वाली वाइट वाली प्याज ना हमेशा सस्ती होती हैं, हमेशा, मैं कई बार इनको प्रेफर करता हूँ, पर ये चिकनी बहुत होती हैं, जब इनको खोलोगे काटोगे ना बहुत परेशान करती हैं, तो उससे बेटर ना तुम ये वाली ले सकते हो, ये मतलब रेट भी सस्ता होता है और खाने में भी सही होती हैं, पर ये भी चिकनी होती हैं। पर इनका कंपटीशन नहीं है भाई, इनका जो टेस्ट होता है ना इन वाली प्याज़ों का, वो अलग ही होता है। और इनका रेट कितना है लिख नहीं रखा क्या, मेरे ख्याल से नहीं लिख रखा, पर ये मेरे को पता है 5 का है, ये लगभग $5 का, ठीक है। और इधर रखे हैं भाई साहब बनाना, और इधर बनाना भाई बहुत कच्चे आते हैं, काफ़ी दिन तक ऐसे धरे रहेंगे और धीरे धीरे इनका रेट गिराते रहेंगे। और इधर ना देखो बता रखा ना कि ये रेडी हो जाएगा 3 से 5 दिन में, ये रेडी हो जाएगा 1 दिन बाद, ये रेडी है खाने के लिए, मतलब पूरा का पूरा ना इधर एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है। और इधर रखे हैं टमाटर दिखाता हूँ तुम्हारे को, ये टमाटर पूरी लड़ी की लड़ी है, और ये है 2.97 ग्राम, कितना मेरे ख्याल से 1 LB होगा ये, हाँ 1 LB है इसका। और इधर रखा पेठा, जो अपने इंडिया में खाते हैं ऐसा कुछ देखने में, और इसकी रेट है भाई साहब एक कद्दू की $1.27 का, कैनेडियन डॉलर 66 है, तो 27 लगभग हो गया, 70-80 रुपये का एक। फ्लावर के बुक्के भी मिलते हैं इधर, $2 के, $3 $4 के होते हैं, डिपेंड करता है कौन से फूल ले रहे हो तुम। और ये कैबेज देखो ग्रीन वाली, ये 97 सेंट्स की 1 LB, मीन्स ये लगभग 1-1.5 किलो होगी, तो ये मानो $3 की होगी लगभग। ये कीवी का रेट है 5.97, और इसके अंदर है 1 2 3 4 5 अपनी भी मेरे ख्याल से 100 रुपये की शायद 3 कीवी आती हैं, और ये होगी 5 का 30 300 रुपये की, मतलब डबल है अपने वाले से, साइज़ मोटा है ना। और ये देखो भाई अखरोट भी मिल रहे हैं, देखना माऊ अखरोट सही तोड़ के खाने के। वॉलनट का रेट है वैसे 2.97, $3 के 1 किलो लगभग, आधी किलो LB हैं, आधी किलो हैं। और भाई यहाँ पे ना ये चीज़ बहुत खाते हैं सूप में डाल के, पता नहीं क्या चीज़ होती है। और एक ये पत्ते से सरसम सी लगती है मेरे को ये, पर एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है क्या चीज़ है, हाँ पर है, होती है ऐसी ही कुछ है। और यहाँ पे भाई ऐसे थैली सी होती है, इनको पकड़ के खींचो और अपना सामान निकालो। अभी मैं नींबू लूँगा तो ले लेता हूँ इसको। और भाई यहाँ पे ऐसे कुछ कोन डाल देते हैं, इसमें से लोग ना अपने अकॉर्डिंग साइज़ ढूंढ सकते हैं।
और इसका रेट है 44 सेंट से। और दीदी ने मेरी हेल्प कर दी, मतलब मेरा इजी हो गया। अभी 4 कॉर्न ले लिए मैंने, बाकी सही फंडा लगा। ऐसे खुद छील लो, ख़राब हो तो छोड़ दो, छोटी बड़ी बड़ी साइज़ ले लो। और ये देखो कटी पटी सब्जियाँ कैसे की हैं, इतनी महंगी ब्रोकली भाई साहब। ये तो फिर आप कच्ची लेके गए, वो सही है ना। मेरे ख्याल से ना सर्विस कॉस्ट ऐड हो जाती है ना, अदरवाइज़ ये 2 ब्रोकली मान लो और $2 की एक ब्रोकली थी तो $4 की थी, $4 $5 सर्विस कॉस्ट ऐड करती। और भाई यहाँ पे ना ऊन भी रखी होती है, दिखाना माओ एक, अगर तुमने स्वेटर सूटर बनाना अपने बच्चों के लिए, पोता पोती के लिए, तो ये परफेक्ट ऊन है, मतलब सही है। देखना कैसी कैसी सी भी है, ऐसी ऐसी भी ऊन होती है। ये वाली तो मैंने कभी देखी नहीं थी, मैंने तो ऐसी सी देख रखी है जैसे मम्मी वगैरह स्वेटर बना। और इधर भाई देखना ऐसे मस्त मस्त बुक है जो मतलब पढ़नी हो तो तुम्हारे को तुम ले सकते हो, स्टोरी वोटोरी। और भाई इधर रखे हैं बहुत सारे चीज़ केक, चीज़ चॉकलेट केक, चीज़ पेस्ट्री वगैरह। देखना $12 $10 ऐसे कुछ रेट हैं। और मेरे को ना चीज़ केक बढ़िया लगता है भाई। मैंने ना पहली बारी USA में खाया था चीज़ केक, उससे पहले मैंने वहाँ पे खाया था जर्मनी में, पर वो छोटी सी स्लाइस थी तो उस टाइम मेरे को पता ही नहीं था कि मैं चीज़ केक खा रहा। पर जो मैंने असली में बढ़िया तरीके से बैठ के खाया था ना चीज़ केक, वो मैंने US में खाया था जब सलोनी का बर्थडे पे लेके आया था मैं, तब काफ़ी मस्त लगा था मेरे को। और भाई चीज़ केक तुम खा सकते हो कोई। और इधर रखें भाई साहब कैनेडियन तंदूरी नान, मतलब इंडियन कॉन्सेप्ट ही होता है वैसे तो ये। और 4 पीस हैं ये, लगभग $2 के यहाँ पे लिख रखा है। ब्रेड के रेट है यहाँ पे $5 $5, सबसे सस्ती $5 $5 के 2, फिर तो सही सस्ते हैं। कनाडा मतलब फूड के मामले में मेरे को ना सस्ता लगा USA से, और बेटर भी लगा। फूड क्वालिटी है इधर, US में नहीं थी। US मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बिल्कुल। और भाई यहाँ पे ना रोटी भी रखी है, मैं टाको लेके जाता था रोटी के कंपटीशन में, पर यहाँ पे तो रोटी भी रखी हैं। और ये है कितने डॉलर का, लगभग $4 का भाई साहब, और 15 रोटी हैं। सही है, मैंने सेक का सही खास को। पर वही है कि टेस्ट इनका कैसा होगा वो उसकी गारंटी नहीं कर सकता, पर हाँ काफ़ी सही लगा मेरे को ये ऑप्शन। मतलब ग्रेवी बनाओ और सब्जी बनाओ अपनी, और फिर रोटी खा लो सीधी। और देखो टोटिला टाटिला भी, ये टोटिला ये रोटी नहीं है शायद ये, हाँ टोटिला, ये मल्टीग्रेन है मेरे ख्याल से। हाँ कितने का ये, 3.97 का, ऑलमोस्ट सेम ही रेट होता है टोटिला का भी। और तुम्हारे को भाई बासमती राइस के रेट बताता हूँ, ब्राउन राइस के, बासमती राइस के। बासमती राइस यहाँ पे 1 किलो का पैकेट 4.47 का है, और ब्राउन राइस है भाई साहब लगभग 3.27 का। और वाइट राइस जो अपना 30-35 रुपये शायद 80 रुपये किलो वाला चावल होता है, वो इधर 3.97 का है। मल्टीग्रेन अगर लोगे, ब्राउन राइस लोगे तो 4.97 का है। वाइट लोगे तो मतलब ऑलमोस्ट सेम से रेट है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और हाँ ये सबसे सस्ता होता है, ठीक है, 2 किलो है ये 8.9, आज महंगा है। और इधर रखिए भाई साहब दाल, चने की दाल का रेट बताता हूँ तुम्हारे को। चने की दाल भाई साहब है कितनी, 1 किलो, और 2.93 की, 3 की होगी लगभग $3 की। 1 किलो दाल बहुत है भाई, मैं लेके गया था ये। और मैंने ये रेड वाली भी ले रखी है, ये वाली मेरे को ना सही लगती है। इसको ना पास्ता में गिर के खाते हैं ना बना के, तो उसकी ग्रेवी इतनी मस्त हो जाती है। और इसकी रेट है सेम है ना, हाँ 297। दाल दूल ग्रेन वगैरह सेम ही है ऑलमोस्ट, जैसे इंडिया में होते हैं ना सारी दाल 100 रुपये किलो के अंडर ही होती हैं, 100 150 तो सेम कॉन्सेप्ट इधर है। और इधर और भी बहुत सारी मल्टीपल ग्रेन वगैरह रखे हैं। और भाई दूसरी चीज़ मेरी जो सबसे फेवरेट है वो है सॉस। तुम्हारे को बहुत सारी ऐसे सॉस मिल जाएंगी, बहुत सस्ती हैं यहाँ पे। तो ये वाली देखो, ये भाई साहब टोमेटो केचप है, सिर्फ टोमेटो की प्योरी है पास्ता में डालने के लिए, 2.47 की। मैं बेसल वाली लेता हूँ, या फिर क्या बोलते हैं इसको, लहसुन वाली लेता हूँ, लहसुन ऑर्गेनो और टमाटर वाली। इससे मस्त पास्ता बनता है भाई, मतलब प्योरी रेडी करने की ज़रूरत ही नहीं। पास्ता उबालो, हल्का सा ऑयल गरम करो, उसमें डालो, पास्ता मिक्स कर दो और उबली हुई दाल मिक्स कर दो, इतना मस्त पास्ता बनता है भाई। ऊपर से चीज़ डाल लो अगर तुम्हारे को डालना है तो। ये मेरी फेवरेट चीज़ है, ये मैं हमेशा लेता हूँ। मैंने ये पहली बारी US में लेना स्टार्ट करा था, उससे पहले मतलब मैं लेता नहीं था ये। और ये देखो भाई पास्ता के रेट और बताता हूँ। स्पैगेटी है भाई साहब लगभग 2 की, यानी लगभग 120 की। और वाइट पैनी है पास्ता वाली, मतलब ये पैनी होती है वैसे तो, पास्ता तो दूसरे वाला होता है, ये भी लगभग 2 का ही है। और भाई इतनी सारी वैरायटी है ना इन पास्ता वास्ता में, ये होती है, ये रोटी नहीं है, अलग अलग ही नाम होते हैं, ठीक है। पास्ता होता कौन सा मेरे को तो पता ही नहीं, सही बताऊँ तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होता है मेरे लिए हमेशा, मेरे को समझ में थोड़ा कम ही आता है। और ये देखो 5-5 किलो के चावल के डब्बे भाई साहब, 8 किलो का, 8 किलो चावल भाई साहब कितने के, 20 के, यानी 6 दूनी 12, 1600 रुपये के 8 किलो। मैंने ना जितने भी देशों में देखी है सबसे मस्त चीज़ देखी है ना जो भाई, मेरे को ना हमेशा पार्ले जी के बिस्कुट बहुत देखने को मिलते हैं। मेरा ना टैक्सी ड्राइवर ब्लैक था भाई, उसने भी पार्ले जी के बिस्कुट दर रखे थे। मैं तो हंस रहा था देख के, हम इंडिया में नॉर्मली पार्ले जी का बिस्कुट नॉर्मली इतना खाते ही नहीं है, बचपन में खाया खूब मैंने, बट यहाँ पे ना हर जगह मिल जाता है। और ये वाला जो पार्ले जी का पैकेट है ना, ये 4.47 का है, देख लो सही है यहाँ पे। और मतलब इसके अंदर मेरे ख्याल से 20 पैकेट होते हैं शायद, हाँ शायद 20 पैकेट होते हैं इसके अंदर। छोटे वाला भी है देखो, छोटे वाला है 1.3
3-7 का, चाय के साथ खाने में मज़ा आते होंगे। बाकी मैंने इसको खाए कम से कम 15-20 साल हो गए होंगे, बचपन में ही खाया था, जब भी खाया था। कुरकुरे भी रखे भाई साहब 97 सेंट्स, मतलब $1 का लगभग 50 का 60 का ही है लगभग, 66 होता है ना, हाँ 60 रुपये का एक। सही है, सारी की सारी इंडियन चीज़ रखी भाई। तो फ्रूटी भी रखी हैं, फ्रूटी रखी, देखो फ्रूटी कितने की है, 2.77 की। सारी चीज़ें रखी हैं, मैगी भी रखी है। मैगी देखो भाई, कौन सी वाली है ये, व्हीट वाली है क्या, नहीं वाइट वाली है। थोड़ी सी जेन्युइन क्वालिटी लगी यार, ये अपने इंडिया में इतना हैवी पैकेट नहीं होता इसका, बहुत हल्का सा होता है सही में। और ये भाई साहब 36 सेंट की है। ये गोलगप्पे, कचरा हो रखा है इनका तो गोलगप्पे सारे फूट रहे हैं। और ये भाई साहब छोले बने बनाए, हाँ बने बनाए हैं, सीधा पानी में मिक्स करने में खाते, पंजाबी छोले लिख रखा है। और दाल मखनी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, पनीर भी है, कुछ कौरमा है ये तो। और भाई ये बहुत जगह बिकती भाई रेमन, ये कोरियन रेमन भाई साहब, कहीं चले जाओ ये वाली ब्रांड की ना हमें मिलेगी हर जगह। इवन इंडिया में भी देखा मैंने ऐसा ये काफ़ी फेमस रेमन है भाई साहब साउथ कोरिया की। 2.5 किलो आटा कितने का है, 5 पॉइंट लगभग 6 का भाई साहब। 2.5 किलो आटा, चून रोटी राटी बनाने हो, चून क्या है हमारा हरियाणा भाई, तुम्हारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताना, कौन सी स्टेट में क्या क्या बोलते हैं इसको। मोस्टली हम तो चून ही बोलते हैं या फिर आटा बोलते हैं, मतलब चून होता है देसी भाषा बिल्कुल। और भाई यहाँ पे ना वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल ना बहुत यूज़ करते हैं, मतलब कैनोला ऑयल, कोकोनट ऑयल, मतलब ये खाना वाना बनाने के लिए काफ़ी सही कॉन्सेप्ट लगा मेरे को इनको। और इधर रखें भाई साहब मसाले भाई 3-4 के होते हैं, कोई सा ले लो, जैसे लाल मिर्ची है कुछ, तो लगभग मिक्सर है ये, ठीक है बिल्कुल। लाल मिर्ची कितने की है, इधर दिखी नहीं रही, ये रही माइल्ड मिर्ची 4 की, ठीक है। फिर ये जिंजर, ये वाला मेरे पास भी है, ये सही होता है अगर तुम्हारे को लहसुन छीलने की बड़ा ना लेनी हो ना, तो ये ले लो, सही मस्त बनते भाई इससे। और बेसल वगैरह रखे हैं, 4-5 के सारे बोतल मिल जाती हैं, कोई सी की भी ले लेना। 2 लोग है तो 5 की है, 2.5 की, मतलब सस्ती है। और तुम छोटी लोग है ना तो 2.5 की वो आएगी। तो ये वाली डील हमेशा सस्ती होती है, तो ये वाली लेना कभी लेना चाहो तो। और भाई ये देखो, ये स्ट्रॉ, इधर स्टील की स्ट्रॉ मिलती हैं, अगर तुम्हारे को स्ट्रॉ अगर डिस्पोजेबल नहीं लेनी तो ये ले सकते हो। माउंटेन ड्यू भी मिल रही है भाई यहाँ पे। ये माउंटेन ड्यू अपना इंडियन ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है। ये देखो इनके लोकल ब्रांड, पता नहीं कैसा सोडा देते रहते हैं ऐसे, जैसे फिनाइल की बोतल ऐसे बताऊँ तो मेरे को तो ऐसी लगती है तगड़े से कोल्ड ड्रिंक। अरे लोकल ब्रांड इनके ना बहुत बिकते हैं इधर। और ये देखो भाई बियर कैसी सी है। बाकी मैंने ना ऐसे कभी बियर पी नहीं मैंने, ऐसे बस ओकेजनली पी है, जैसे मेरे को पथरी हो रखी थी तब पी थी। और ये देखो भाई साहब ओरिजिनल टेस्ट $6 की है, सही है। और कनाडा में तुम्हारे को ना बहुत सारे एरिया में पंजाबी में भी लिखा हुआ ना, बोर्ड के ऊपर दिख जाता है। इसके ऊपर देखो हिंदी में भी लिख रखा है दही, और पंजाबी में भी लिख रखा है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं देख के सरप्राइज हुआ था। और काफ़ी सारे ब्रांड हो सकता है कि भाई पंजाबी लोग हैं जो वो बेच रहे हैं इधर लोकल ब्रांड, क्योंकि काफ़ी सारे पंजाबी लोगों ने बढ़िया इधर अपना ब्रांड बना रखे हैं बड़े बड़े, जो सुपरमार्केट्स में तुम्हारे को इजीली मिल जाते हैं। और अंडे का रेट बताता हूँ भाई तुम्हारे को, 30 अंडे कितने के हैं, रेट नहीं लिख रखा क्या, 30 अंडे का भाई रेट नहीं लिख रखा, नहीं तो बताता। और इनके अंडे ना बड़े छोटे से होते हैं, जैसे चिड़िया के अंडे, कई बार तो ऐसी फीलिंग आती है। रेट नहीं लिख रखा भाई इस अंडों का, खैर कोई नहीं, कहीं और दिखेंगे फिर दिखाऊंगा। और रखा भाई जूस वही है कि 2-4 इसी की रेंज में रहता है, कहीं पे चले जाओ, ठीक है। कनाडा सस्ता है, मतलब यूएस में भी 2-4 का ही होता है। ये जैसे मैंने कनाडा में 4 का ले रखा है, यहाँ पे इसका कितना रेट है, रेट नहीं लिख रखा यार इन पे, कहाँ लिख रखा, अच्छा ऊपर लिख रखा है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है भाई। इंडिया का अगर डॉलर हाई है, कनाडा का कम है, तो इन्होंने रेट बढ़ा दिया। इंडिया में 4 पॉइंट समथिंग का था, इधर 5 पॉइंट समथिंग का है, वही है, सेम ही है यूएस का और कनाडा का कुछ चीज़ों का रेट तो। और अभी मैं आ गया फ्रोजन वाले एरिया में। ये देखो भाई ये वाला जूस ना, मतलब पता नहीं क्या प्योर जूस लिख रखा 100%, ऐसे कैसे निकाल के डाल देते हैं क्या ये। और भाई यहाँ लिख रखा है अंडों का रेट, 30 वाले अंडे हैं 9.18, लगभग $10 के काइंड ऑफ मान सकते हो। ऑलमोस्ट सभी पे 10 के आसपास का ही रेट है। 30 अंडे मतलब $10 में मिल जाएंगे तुम्हारे को। और इधर ये पता नहीं ये छोटे से क्या चिड़िया के अंडे होते हैं, क्या होते हैं, ये भी खूब चलते हैं। देखना भाई मेरे को तो चिड़िया बत्तख पता नहीं किस चीज़ के अंडे लग रहे हैं, लिख रखा है क्या इसके ऊपर, छाप तो नहीं रखा कोई जानवर, बाकी नाम भी नहीं लिख रखा। बाकी कमेंट करके बताना यार किस चीज़ के अंडे हैं, मेरे को तो ये किसी छोटे जानवर के अंडे लग रहे हैं। ये बकरी का मिल्क बहुत मिलता है भाई इधर, ये देखो $5 का लगभग बकरी का मिल्क। और ये है गाय का मिल्क ऑलमोस्ट सेम है, ऑर्गेनिक लिख रखा है 8, लगभग 7.68, 7.48। मतलब ये मस्त लगा। और बकरी का मिल्क अपने इंडिया में ना टोय तो ना मिला। और ये बकरी का मिल्क भाई साहब बड़ा बेचे हैं, लेज के डिफरेंट फ्लेवर। और ये वाला फ्लेवर मैंने खा रखा है भाई,
बड़ा बड़ा स्पार्कलिंग सा है, मतलब मुंह में जाएगा ना ऐसे तुम्हारे चटाके बटाके से बजने स्टार्ट हो जाएंगे। और 3 ये बड़े वाले 11 के आते हैं, एक लोगे तो महंगा पड़ेगा 4 का 5 का, 3 लोगे तो तुम्हारे को 11 में मिल जाएंगे। और इन सुपरमार्केट के अंदर भाई कुत्तों के सामान के ना अलग से वो हैं भाई साहब, देखना कुत्ते के लिए चीज़ स्टिक अलग से ही है भाई, मतलब पूरा सेक्शन कुत्तों का, कुत्तों के खाने का, पेट्स के खाने का, तुम्हारे अगर जो भी लेना है ले सकते हो। इतनी सारी चीज़ें रखी हैं भाई इधर कुत्ते बिल्लियों की। और भाई यहाँ पे मतलब जो तुम सोच सकते हो ना सारी चीज़ें मिल जाती है। देखना चिड़ियाओं के लिए, बत्तखों के लिए भी ऐसे कट्टों में पूरा दाना मल्टीग्रेन्स ऐसे तोड़ के छोटे छोटे बुरबुरे बुरबुरे करके वो डाल देते हैं। सही में हर एक चीज़ का भाई साहब तुम्हारे को सेपरेट सेक्शन मिल जाता है। वॉलमार्ट के अंदर बहुत बड़ा है, ऐसे पूरा एक्सप्लोर करना तो सुबह से शाम हो जाएगी। डिकैथलॉन भी है, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है मतलब जिसमें तुम सारी चीज़ें ले सकते हो। ये देखो ये ग्रिलर रख रखा है इधर, ठीक है, टेंट वेंट लगा रखा है इधर, ये लाइटें वाइटें लगा रखी हैं सोलर पैनल वाली। इनके ऊपर ना ऊपर छोटे छोटे सोलर पैनल लगे होते हैं ये वाले, मतलब ये खुद ही चल जाते हैं सूरज जाने के बाद। ये देखो भाई साहब मिस्टर बीस्ट के प्रोडक्ट जो है ना अपना मिस्टर बीस्ट गेमर, उसके खेल खिलौने हैं, उसकी फ़ोटो भी लग रही है। सही है, सारे प्रोडक्ट मिस्टर बीस्ट के प्रोडक्ट है भाई। सही मस्त, किसी ने तो पूरी कंपनी बना रखी है यार। ये यूट्यूब तो नहीं, और भी बहुत पैसे कमा हुए हैं, तगड़ा सिस्टम लगा यार। बंदा हो तो ऐसा हो। सही में भाई देखना कितने प्रोडक्ट मिस्टर बीस्ट के, और ये थोड़े से डिफरेंट हैं। और ये मास्क मेरे को मस्त लगे भाई, ये वाला मास्क मस्त लगा मेरे को, इसको पहन सकते हैं और मुंह खोलोगे ना इसका मुंह खुल जाएगा और आवाज़ भी निकालेगा ऐसे कुछ करके। सही है, बढ़िया लगा मेरे को ये वाला देख के। और ये आगे चल रहे हैं, मेरे को ना खिलौने बहुत बढ़िया लगते हैं वैसे, जब भी मैं कहीं जाता हूँ खिलौने ज़रूर देखता हूँ। और भाई हमने शॉपिंग कर ली है भाई हम कट्टा भर के ना पहले दिन ही ले गए थे, मतलब उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि घना सामान हो गया था। और अभी हमने लिया लगभग 4.59 काइंड ऑफ 5 मान लो, मतलब 30 रुपये की ये थी लगभग। और लगभग 3 कुछ डॉलर का ये था जो भी था, तुमने देखा होगा वीडियो में। और भाई अभी हम जा रहे हैं यहाँ से वापस पैदल, और लगभग 9 बजने वाले हैं। और 9 बजे चांदना देख लो भाई साहब कितना है, अंधेरा नहीं होता कभी भी यहाँ पे। और ये वॉलमार्ट के हम इसी एग्जिट से निकलते हैं हमेशा, ये सीधा बाहर निकाल देता हमारे को। अब यहाँ से जाएंगे घूमते हुए। और भाई होप तुम्हारे को ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, और बढ़िया लगा तो भाई कमेंट करके बताना। बाकी दिखाने को तो पूरा वॉलमार्ट दिखा सकता था भाई, बहुत सारे सेगमेंट थे इसके अंदर, वही है कि पकाऊ हो जाता तो छोटा सा वीडियो ऐसे ही है। मेन तो तुम्हारे को ये जानना था ना इधर खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी है, तो इसीलिए मैं मेन तुम्हारे को यही दिखा रहा था कि भाई कितना एक्सपेंसिव है अगर तुम खाना वाना खाते हो इधर लेके खुद से। बाकी इस वीडियो में इतना रखते हैं गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।